Let's go. You already know. मेरी आशिकी 2013. You are now rocking with the best. अब गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा चैनल का नाम है फैमन आर्मी ऑफ परमानेंट, सभी को पता है। अब मैं कुछ बताने वाला हूँ क्या कि मैं इस पार्ट 2 को मैं इतना जल्दी अपलोड नहीं करना चाहता था, पर मेरे को थोड़े दोस्तों ने यानी कि मेरे थोड़े फैंस ने बताया कि ये पार्ट 2 अभी चाहिए, बहुत जल्द है, तो आज ही बनाइए चाहिए ऐसे बोला था। पर मैंने इतना मुझे टाइम भी नहीं है होता था, फिर भी मैंने इसको मैं बहुत मेहनत से इसको बना रहा हूँ। वो पार्ट 3 मैं सोचूंगा कि 3 और 4 दिन में ही अपलोड कर दूँ। इसके लिए मैं थोड़े टाइम लगेगा गाइस, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ स्टोरी को। द रीबर्थ ऑफ गॉड ऑफ यूनिवर्स एंड मिट्सो का रियल स्टोरी गाइस, ये पार्ट 2 है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए स्टोरी को। मैं आशा करता हूँ कि स्टोरी बहुत अच्छा होगा। पार्ट 2 कैसे कमेंट भी बता दीजिए। और कोई भी मैंने तो स्टार्टिंग में इंट्रो में लगाया यानी कि मेरा माई नंबर नाम से मैंने ऊपर लिखा था, उस पर आप कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हैं। आप कैसे स्टोरी चाहिए मुझे पूछ सकते हैं उसमें, वो कैसी भी स्टोरी हो मुझे फ़ोन कॉल कर बता सकते हैं। मैं कुछ ऐसे नहीं बुरा नहीं मांगूंगा। ऐसे ही हम स्टोरी के अंदर आ जाते हैं गाइस। अब सीन दिखाई जाती है यानी कि हमारा गॉड ऑफ यूनिवर्स का गॉड ऑफ यूनिवर्स कुछ सोच रहा था। उसी वक्त में सोचते सोचते ही हमारा गॉड ऑफ यूनिवर्स सोच रहा था उसी ग्रह के यानी कि इस ग्रह के बारे में। इस ग्रह कितना सुंदर है, कितना शांति है, यानी कि मुझे ऐसे लग रहा कि ये मेरे दिल को छू रहा है, बहुत बहुत छू 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 कर छू रहा है। ऐसे लग रहा कि मैं इस ग्रह को पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस ग्रह को कभी भूल नहीं सकता। मैं इस ग्रह का कुछ नाम रखना चाहता हूँ। ऐसे सोचते और उसका नाम बहुत दिनों सोचता है। वो सोचते सोचते एक दिन सोचता है कि पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी कितना सुंदर है, मैं इसका नाम पृथ्वी रखूँगा। ऐसा सोचता है। उस ग्रह का नाम पृथ्वी है गाइस, यानी कि वही रखता है पृथ्वी और उसका नाम रखता है अर्थ। अर्थ का नाम से अर्थ रखता है। उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो बताता है कि इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो सोचता है कि इसमें इतना अब कितना सुंदर है ये, उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल मैं बना लेता हूँ मेरे पावर से, मेरे शक्ति से बहुत बहुत पावरफुल बना लेता है इस ग्रह को। ऐसे बोलते उसको शक्ति को मिलना के लिए ऐसे सोचता है। उसकी माँ को पहले बोलने के लिए सोचता है। उसके वजह से वो उसको माँ के पास जाता है। वो बोलता कि माँ, मैं एक ग्राहक को देख रहा हूँ बहुत दिनों से, मैं बहुत सालों से भी देख रहा हूँ। उस ग्राहक को मैं बहुत सुंदर बनाना चाहता हूँ, ऐसे बोलता है। उसके बाद उसका माँ बोलता है क्या तुम उस ग्राहक को पसंद करते हो? ये बात सुनकर उसका माँ का हमारा गॉड ऑफ यूनिवर्स कहता है हाँ मम्मा। ये बात सुनकर उसका माँ कहता है कि यानी कि एलियन वही कहते हैं कि तो तुम तुम उसको पर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ये बात सुनकर वो यानी गॉड ऑफ यूनिवर्स कहता कि क्योंकि मेरा साथ इतना करोड़ों यानी कि करोड़ों करोड़ों सालों से, करोड़ों बिलियंस ईयर्स से मैं अकेले रहता हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं घूमता। आप सभी लोग एक ही पॉइंट में फ्रीज होकर रहते हैं। अब मुझे बात ही करते हैं, हिलते नहीं हैं। पर मैं एक ही एक हूँ पूरा इस यानी कि पूरा गहरे यूनिवर्स में हिलता हूँ। एक ही जीव हूँ मैं, पर मेरे जैसा कोई भी हिलता नहीं है, पर मेरे तो साथ कोई भी घूमता नहीं है।
मैं एक यूनिवर्स बनाया पर मेरे साथ कोई भी नहीं रहता। मैं अकेली क्यों रहूं? इसके लिए बारे में मैं सोच रहा हूँ। मैं अकेली क्यों रहता हूँ? मेरे साथ कोई भी नहीं है। ऐसे तो मैं कैसे रह पाऊंगा मम्मा? ऐसे पूछता है उसका। मम्मा कहते कि तो मैं क्या करूं बेटा? मैं हमारा सारे स्थितियों मिलाकर मैंने आप तुम सभी तुमको यानी कि तुमको तुमको मैंने जन्म दिया। मैं जन्म देने वक्त में इसी यहाँ बहुत सारे लोगों वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, वो हिलते नहीं हैं। पर मैंने वो सभी लोग मेरे सहायता के लिए मैंने उसका सारे के स्थितियाँ मिलाकर तुमको जन्म दिया। इसके वजह से तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैं क्या करूं इसके कारण? मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मुझे माफ़ कर देना। ऐसे बोलते उसके बाद वो कहता है पर मैं क्या करूं मम्मा? मैं अकेली रहता हूँ। ये बात सुनकर वो कहता है कि उसका एक यानी कि एलियन एक्स वही कहते कि तो सुन लो, मैं ऐसे वर्षा दे रहा हूँ कि तुम अब इस सारे यूनिवर्स में मैं तुमको ऐसी पावर दे रहा हूँ ना, तुम इससे हमारा जैसे तुम्हारा डीएनए मिलाकर तुम एक जीवन जीवन को बनाओ और जीव को बनाओ। ऐसे जीव को सभी ग्रहों में, सभी यूनिवर्सों में, मल्टी यूनिवर्स वर्ग तक तुम जाना चाहिए। वहाँ तुम जाकर तुम जाकर वह जीवन के आवश्यकता करो चाहो। ऐसे उसका आदेश दिया जाता है। वो बताता है कि यह कोई भी हिल सकता है तो वो एक महान कारण के लिए हिल सकता है और कोई भी ऐसे नहीं हिल सकता। इसके लिए मैंने तुमको जन्म दिया और तुम हिल सकते हो और कभी भी हिलते रहोगे। हम हिल सकते नहीं क्योंकि हम तो पहले से फ्रीज हो चुके हैं। हम तो वक्त आने पर ही हिल सकते। ऐसे वक्त है कि वो तब ऐसे बहुत इमरजेंसी यानी कि बहुत ज़रूरी होने पर ही हम आ सकते हैं। नॉर्मल से हम आ सकते नहीं। ये हमारा बक्सा है। ये बात सुनकर वो कहता पर क्यों हम नहीं हिल सकते? ये बात सुनकर वो गॉड ऑफ यूनिवर्स का मम्मा कहता कि ये भगवान का आदेश है कि हम हिल सकते नहीं। ये बात सुनकर कहता क्या भगवान? हम तो हम जीवन बने भगवान कौन हो सकता है? ये बात सुनको कहता है तो अब तुम जि- जि- जिस जीव को बना रहे हो ना वो सभी लोग तुमको भगवान मानेंगे क्योंकि तुमने उसको बनवाया। सो पूरा यूनिवर्स को बनवाया। ये बात सुनकर करता है पर गॉड बोल रहे हमको गॉड भी है। ये बात सुनकर कहता है हाँ तुम्हारे लिए गॉड है। वो गॉड का नाम अभी मैं नहीं बता सकता पर वो हम हमको उसने बनाया। किसी मकसद के लिए हम हिल सकते हैं। हम इस ऐसे जैसे हिल सकते नहीं। ये बात सुन के कहता क्या हम ऐसे ऐसे हिल सकते हैं? उसके परमिशन भी लेना चाहिए। पर उसका नाम क्या है? उसके बाद वो कहता कि उसका मम्मा तब बताएगा मैं तुमको बताऊंगा। अब तक नहीं बता सकता। मुझे माफ़ कर देना बेटा। यह सही वक्त नहीं है तुमको बताने के। तब बताएगा मैं बताऊंगा। कुछ भी होने पर वो तुम्हारा का भगवान का कृपा से ही होगा। कुछ भी वो बिना भगवान का कहे कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने कहा कि तुमको बनावा है और तुमको ऐसी स्थितियों देने के लिए सभी को कहा गया और सभी लोग दे और तुम भगवान के रूप से यानी कि रूप से नहीं, तुम भगवान की कृपा से ही जन्म लिया और भगवान के क्वालिटीज तुम्हारा अंदर है। ऐसे बोलता है। बात सुनकर कहता है कि भगवान के क्वालिटीज तो मेरे पास पर भगवान रहता कहाँ? वो कहाँ रहता है? ये बात सुनकर वो कहता कि उसका मम्मा कहता कि मुझे नहीं पता है भगवान कहाँ रहता। तब बताएगा वो भगवान ज़रूर आएंगे तुमको बताएंगे वो कहाँ रहता है। वो तुमको वहाँ ज़रूर लेकर जाएंगे। ऐसे बोलता है। उसके बाद वो कहता है कि हर वक्त भगवान तुम्हारा साथ रहेगा। वो भगवान ही बताएगा कि तुमको तुम्हारा साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए। ये बात सुनकर वो यानी गॉड ऑफ यूनिवर्स कहता है कि नहीं मामा मुझे ज़रूर एक दोस्त चाहिए। इतना सारे तुम हाँ आपके दोस्त हैं पर मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। पर भगवान को आप कह कर मेरे लिए एक दोस्त भेज दीजिए। कोई भी हो बेच सकते हैं ना? ऐसे तो मेरे साथ कोई भी होता है ना? ये बात सुनकर वो कहता कि मुझे माफ़ कर दो ना बेटा। मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि
हम एक मकसद के लिए ही हिल सकते हैं। आज तुमको ये पता है क्या न कि बिना भगवान के मकसद के लिए तुम जन्म लिया और बिना भगवान को बताए हम कुछ किया ना, हमको हमेशा के लिए फ्रीज हो जाना चाहिए। अब तुम्हारा साथ में बात भी नहीं कर सकता। यह बात सुनकर कहता है भगवान इतना बुरे हैं क्या। यह बात सुनकर वो कहता है नहीं, भगवान बहुत अच्छे हैं। तुमको नहीं पता कि भगवान कौन है। इतना तुमको और भी जानना चाहिए भगवान के बारे में। भगवान के साथ हम हर वक्त बातें करते रहते हैं, तब कुछ भी करना चाहिए तो मैं भगवान से बोलकर तुमको बताऊंगा। तुम्हारे लिए मैं भगवान से पूछूंगा कि क्या करना चाहिए। ऐसे आप ये लें, यानी कि गॉड ऑफ यूनिवर्स वहाँ से चले जाता हूँ। उसके बाद गॉड ऑफ यूनिवर्स सोचता हूँ इसी पृथ्वी के बारे में। ये कितना सुंदर, मैं पहले यहाँ जीवन बना दूंगा, बाद में कहीं भी जाकर जीवन बनाऊंगा। ऐसे वो सोचता है। वो सोचता है पहले मैं बाद में बनाऊंगा इस पर एक डीएनए, यानी कि मैं ऐसे जीव को यहाँ बनाऊंगा ना। ये पूरा पृथ्वी मैंने बनाया, ये मेरा पृथ्वी है। मैं इसको बहुत शानदार बनाऊंगा, बहुत अच्छा बनाऊंगा, बहुत स्वच्छ बनाऊंगा। ऐसे बहुत बातें बताता है। ये बातें बताते हैं वो सोचता है कि मैं ऐसे ही ये पृथ्वी को, ये बहुत छोटा है, मुझे लगता है इस पृथ्वी को और बड़ा बनाना चाहिए। इस छोटा ग्रह में कितना लोग रह सकते हैं। साथ साथ तक मेरे जैसे बड़े तो मुझे लगता है कि पास तक 100 1000 लोग तक रह सकते। इतना ही कमी जगह तो यहाँ है। मैं इस ग्रह को इतना बड़ा बनाऊंगा ना, इसके लिए मैं थोड़े, यानी कि मैं अकेले रहता हूँ, ये भी अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं इसको और ग्रहों ढूंढूंगा और मैं इस ग्रह के साथ और थोड़े ग्रहों को यहाँ रहूँगा और इसके लिए एक माँ जैसे कुछ यहाँ रखूँगा। ऐसा सोचता है। इसके लिए बहुत पास एक दोस्त को भी रखूँगा, ऐसे सोचता है। ऐसा सोचकर वो सोचने लगता है कि यार इसको बनाने के लिए तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं कितना भी पावरफुल हूँ। ये पृथ्वी को बनाने के लिए रीबर्थ ऑफ अर्थ के लिए होना चाहिए तो कई करोड़ों साल हो जाएगी, क्योंकि ये इतना कम ही टाइम में हिल भी नहीं सकते। ऐसे तो बहुत हो सकता है। ऐसे कैसे क्या करना चाहिए मुझे। ऐसे वो सोचते रहता है। ये पृथ्वी को बहुत शानदार बनाना चाहिए। वो बहुत शानदार बनाना चाहता है और सोचता है कि मैं किसको शानदार कैसे बनाऊं। ये इसको शानदार कैसे, ये बहुत अच्छा पृथ्वी है, इस पर बहुत कुछ है, पर इतना ठंडी नहीं हो गया तो ये बहुत शानदार ला रखी। ऐसे सोचते वो सोचने लगा था कि मैं क्या करूँ क्या। ऐसे सोचते अब सीन देखा जाता उसी का माँ का दोस्तों पर उसके दोस्तों आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग बातें करते हैं कि बातें करने वक्त में उसका माँ, यानी कि गॉड ऑफ यूनिवर्स का माँ वहाँ आता है। बोलते कि सभी लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये बात सुनको कहते कि हमको गॉड ऑफ यूनिवर्स के लिए कुछ करना चाहिए, यानी कि आपका बेटा के लिए कुछ करना चाहिए। भगवान से हमको पूछना चाहिए कि क्या करना है और क्या क्या करना, यानी कि गॉड ऑफ यूनिवर्स के लिए कोई एक दोस्त ढूंढना चाहिए। वो अकेले रहता है तो क्या होगा, और उसके साथ कोई रहना ही चाहिए। हम तो कुछ भी करना चाहिए। ऐसे हम क्या कर सकते हैं। ऐसे सोच से पूछने लाता है उसको। ये बात सुनकर उसका माँ कहता कि ऐसे आप सभी लोग नहीं कर सकते। भगवान के कृपा से पहले भगवान से हम पूछेंगे क्या करना है, उसका बात ही हम सभी लोग उसको बताएंगे। तब तक हम उसको नहीं बताएंगे। ऐसे बोलना तो उसी बात में वो एक बंदा कहता कि सभी लोग उसके साथ कहने लगते हैं कि नहीं, आप कुछ तो कर लीजिए भगवान यानी गॉड ऑफ यूनिवर्स के लिए। आप उसके लिए माँ हैं, आप ही कुछ कर नहीं सकते तो क्या हो सकता आपके बेटा का। ऐसे बहुत उसके बाद वो कहता तो ठीक है, मैं भगवान से पूछता हूँ कि आज क्या होने वाला है।
ऐसे बोलते वो भगवान को बुलाते एक मंत्र पढ़ती है। उसी वक्त वहाँ भगवान आ जाते हैं, यानी भगवान का आवाज़ आता है, भगवान नहीं आते हैं। भगवान को बोलते हैं क्या हुआ, एलियन एक्स, एलियन वाई और एलियन एक्स, सभी एलियंस क्या हुआ। ये बात सुनकर कहते हैं कि सभी लोग एक ही बार कहते हैं कि गॉड ऑफ यूनिवर्स, आप किसने किसके लिए जन्म देने के बोला। वो हर वक्त अकेले रहता है, तो उसके साथ कोई दोस्त नहीं रहता, उसके लिए वो एक दोस्त ढूंढ सकते हैं क्या, ऐसे बोलते हैं। ये गॉड ऑफ यूनिवर्स सुनकर बताते हैं कि उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, उसका जन्म आने वाला है, यानी कि उसका जन्म बहुत करोड़ों साल के बाद उसके जन्म होने वाला है। उसके जन्म होने के बाद तुम सभी को पता चलेगा कि वो कौन है, यानी कि उसका जन्म तब आएगा ना, तुम सभी को पता चलेगा कि वो कौन हो सकता है। पर वो एक, यानी कि वो एलियन एक्स और एलियन वाई जैसा नहीं है, आपके जैसा नहीं होता। पर वो आपका बेटा बहुत छोटा है, आप जैसे बड़े नहीं होते हैं। पर आपका बेटा किस रूप में होता है ना, उसी जैसे ही वो होता है। उस लड़की भी, यानी कि एक लड़की है आपका गॉड ऑफ यूनिवर्स के लिए आएगा। ये भविष्यवाणी में बता रहा हूँ, उसके गॉड ऑफ यूनिवर्स कभी भी नहीं बताना। अब गॉड ऑफ यूनिवर्स किस ग्रह में, एक ग्रह को बहुत शानदार बनाना चाहता है, उस ग्रह में जीवन को लेकर आना चाहता है। उस ग्रह को वो शानदार बनाना चाहता है। उसी ग्रह में उसको वही लड़की मिलेगा। तब तक वो इसके लिए वेट करना चाहिए, उसके लिए ज़रूर रोकना चाहिए। तब तक उसको सभी लोग संभाल पाए। मैं तब तक आप सभी लोग को हिलने के लिए आवश्यकता दे रहा हूँ, तुम सभी लोग हिल सकते हो कि तब गॉड ऑफ यूनिवर्स उसके साथ रह सकते हैं। वो लड़की कब आएगी, तुम सभी लोग फिर से फ्रीज हो जाएगा। मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। तुम कब तक गॉड ऑफ यूनिवर्स का कभी भी परेशान नहीं करना। वो कोई भी काम करे, उसके साथ कोई रहना, वो क्या क्या कहेगा वो एक सभी लोग मानना चाहिए। मैं इसके लिए सभी को हिला रहा हूँ, ऐसे बोलते गॉड ऑफ यूनिवर्स वहाँ से चले जाते, यानी कि वहाँ से उसका वो गायब हो जाता है। उसके बाद वो यानी कि नहीं आते हैं, पर वो उसका आवाज़ वहाँ से ये रोक जाता है। उसके बाद उसका माँ कहता है कि हम हिल सकते हैं या हम हिल सकते हैं। ये बात सुनकर उसके थोड़े बंदे कहते हैं हमने बताया ना कि गॉड ऑफ यूनिवर्स यानी कि भगवान के बोलेंगे तो वो ज़रूर हमके सहायता देंगे। हम बोलने पर, आप बोलने पर हम तो आज़ाद हो चुके हैं, अब हम हिल सकते हैं। तब करोड़ों सालों तक हम हिल सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते। पूरा हम आपका बेटा ने यूनिवर्स को कैसे बनाया हम देखना चाहते हैं। हम पूरा यूनिवर्स को घूम कर आएंगे, तब तक आप कहीं भी जा सकते हैं, जा लीजिए। हम सभी लोग यूनिवर्स को घूम कर आते। कितना बड़ा यूनिवर्स आपके बेटा ने यानी कि बनाया, मैं उसको देख कर आता हूँ, ऐसे बहुत। उसके बाद एलियन वाई के एक्स कहता कि हाँ हमको देखना चाहिए, तुम भी चलोगे क्या एलियन वाई, ऐसे बोलते। उसके बाद तो कहता कि क्या मैं भी आऊँ। ये बात सुनकर कहता है तुम्हारा बेटा ने कैसे बनवाया तुमको पता है ना, तुम भी आना चाहिए, देखना चाहिए कैसे। उसके बाद वो कहता है तो ठीक है, ऐसे बोलते। वो सभी लोग हाथ मिलाते हैं, सभी लोग एक हाथ एक मिलाते हैं और चले जाते हैं बाहर। वो बहुत तेज उड़ते हैं। वो उस कहा वो फ्रीज हो चुके ना, उसको वो तो यूनिवर्स से बहुत बड़ा है गाइस। वो नॉर्मल अब तक यानी कि गॉड ऑफ यूनिवर्स ने कितना यूनिवर्स बनाया ना, उसका बराबर होता है। वो पूरा यूनिवर्स जैसा नहीं होता, तो उसके लिए एक अलग तरह यूनिवर्स होता है, यानी कि स्वर्ग जैसा होता है। उसके लिए एक अलग तरह का होती है। वहाँ कोई भी हिल सकता नहीं था, पर अब हिल सकते हैं। ऐसे ही वो सभी लोग बाहर आते हैं ना, ऐसे ही वो सभी को देखकर गॉड ऑफ यूनिवर्स हैरान रह जाता। वो सभी लोग कहते हैं तुम सभी लोग हिल कैसे पा रहे हो, अब सभी तो फ्रीज हो चुका है ना। ऐसे बोलते बोलते ही गॉड ऑफ यूनिवर्स हैरान हो जाते हैं। वो शौक में पूछता है, वो सभी लोग सभी बातें बताते हैं गॉड ऑफ यूनिवर्स से कैसे पूछा, यानी कि भगवान को कैसे पूछा, भगवान ने क्या आदेश दिया सभी को।
वैसे बोल पर उसके लिए कहता कि उस लड़की के बारे में नहीं बताते हैं सभी लोग। ये ऐसे ही ये दी एंड गाइस। पार्ट 3 बहुत जल्दी फेस कर दूंगा। कैसा स्टोरी मुझे ज़रूर बता लीजिए। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा हो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी रख लीजिए स्टोरी कैसा है गाइस। अब मैं चलता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस।